नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड जीके जीएस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्तराखंड लोक संस्कृति। उत्तराखंड लोक संस्कृति से संबंधित हम आज उत्तराखंड में फिल्मी जगत को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, फिल्मों का उत्तराखंड में क्या इतिहास रहा है, उसके निर्माता कौन है, निर्देशक कौन है, अभिनेत्री अभिनेता कौन है और कौन सी फिल्म किस पर आधारित है, ये सभी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जो करंट में कुछ मूवी बनी है तो उनको भी डिस्कस करेंगे जिससे आपका इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, ये तो दोस्तों कंफर्म है कि इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाना है। ठीक है, तो हम दोस्तों रेगुलर उत्तराखंड लोक संस्कृति से संबंधित कोई ना कोई टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की अपडेट आगे भी बढ़ चुकी है। अब आपके पास एक और मौका है कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी टॉपिक आपके छोटे हैं उनको दोस्तों मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना बनी रहती है तो उन्हें दोस्तों हम जरूर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना होगा गढ़वाली एवं कुमाऊनी बोली में सिनेमा का प्रारंभ हुआ। देखिए, गढ़वाली एवं कुमाऊनी बोली में सिनेमा का जो प्रारंभ हुआ तो वह 1983 में हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, मतलब उत्तराखंड में पहली जो फिल्म बनी थी तो वह 1983 में बनी थी। ठीक है, और कौन सी फिल्म थी तो ये थी दोस्तों जैगवाल, और जैगवाल ये गढ़वाली भाषा में बनी थी। अगला प्रश्न है कि सही कथन को छांटिए। पहला कथन है कि राज्य उत्तराखंड की प्रथम फिल्म जैगवाल थी, तो सही बात है। जैगवाल फिल्म के निर्माता पारेश्वर गौड़ थे, ये भी बात दोस्तों सही है। अभिनयकर्ता जैगवाल में पारेश्वर गौड़, रमेश मंदोलिया व कुसुम बिष्ट थी, तो ये बात भी दोस्तों सही है। इसका मतलब दोस्तों ये जो तीन ऑप्शन हैं ये हमारे सही हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो राज्य की पहली फिल्म थी जैगवाल, उसके निर्माता और निर्देशक दोनों पारेश्वर गौड़ थे। ठीक है, और इसमें जो अभिनयकर्ता और अभिनेत्री थी तो वह कुसुम बिष्ट थी। अगला प्रश्न रहेगा, विश्वेश्वर दत्त नौटियाल द्वारा निर्मित सर्वाधिक सफल गढ़वाली फिल्म कौन सी थी। देखिए, विश्वेश्वर दत्त नौटियाल के द्वारा निर्मित सर्वाधिक सफल गढ़वाली फिल्म जो थी तो वह घर जबे थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये पूरे उत्तराखंड की अब तक की सबसे सफल मूवी रही है घर जबे। ठीक है, तो निर्माता याद रखिएगा विश्वेश्वर दत्त नौटियाल। किस बोली में बनी है तो ये दोस्तों गढ़वाली में बनी है। अगला प्रश्न है कि घर जबे गढ़वाली फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, सर्वाधिक सफल मूवी है, ठीक है, घर जबे, और ये गढ़वाली फिल्म है। इस फिल्म के अभिनेत्री जो हैं तो वह शांति चतुर्वेदी हैं, तो ये भी दोस्तों बात सही है। ठीक है, और अभिनेता बलराज नेगी हैं, तो ये बात भी सही है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। तो याद रखिएगा कि अभिनेत्री जो हैं शांति चतुर्वेदी हैं, अभिनेता बलराज नेगी हैं, और ये दोस्तों उत्तराखंड के इतिहास की सबसे सफल मूवी रही है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में 29 सप्ताह तक चलने वाली सर्वाधिक सफल गढ़वाली फिल्म निम्न में से कौन सी है। तो अभी हमने ऊपर जाना कि जो घर जबे है ये उत्तराखंड की अभी तक की सबसे सफल मूवी रही है, जो दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में 29 सप्ताह तक चली थी। छठा प्रश्न रहेगा, कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म कौन सी है। देखिए, कुमाऊनी बोली की पहली जो फिल्म थी तो वह मेघा आ थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मेघा आ। ये 1987 में रिलीज हुई थी। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है। देखिए, कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म मेघा आ थी जो 1987 ईस्वी को रिलीज हुई, और इसके निर्देशक काका शर्मा जबकि निर्माता जीवन सिंह बिष्ट थे। ठीक है, तो निर्देशक और निर्माता दोनों याद रखने हैं कि काका शर्मा दोस्तों मेघा आ के निर्देशक हैं और जीवन सिंह बिष्ट ये है निर्माता हैं, और 1987 में ये फिल्म बनी थी।
अगला प्रश्न है कि निर्माता अनुज जोशी द्वारा उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित गढ़वाली फिल्म कौन सी है। देखिए, अनुज जोशी के द्वारा उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित गढ़वाली फिल्म बनाई गई, ये फिल्म थी तेरी सो। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और ये चक्रचाल जो है, चक्रचाल, तो ये दोस्तों आपकी भूकंप पर आधारित है। आगे हम इसे भी पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि जो तेरी सो है ये अनुज जोशी के द्वारा बनाई गई थी, और ये जो है आपकी भूकंप जो रामपुर तिराहा गोलीकांड था तो उस पर आधारित थी। अगला प्रश्न है कि भूकंप पर बनी राज्य की प्रसिद्ध फिल्म चक्रचाल थी, जो 1997 में बनी थी, जिसके निर्देशक थे। देखिए, भूकंप पर बनी राज्य की प्रसिद्ध फिल्म चक्रचाल थी। ठीक है, और 1997 में ये बनी। ठीक है, और इसके जो निर्देशक थे तो वह है नरेंद्र गोसाई थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो नरेंद्र गोसाई याद रखना है आपको कि चक्रचाल के निर्देशक थे। नवा प्रश्न है कि गढ़वाली भाषा की दूसरी फिल्म 1984-85 ईस्वी में प्रदर्शित हुई थी, जिसके निर्देशक बिंदेश नोटियाल थे। देखिए, गढ़वाली भाषा की जो दूसरी फिल्म थी तो वह थी आपकी कभी सुख कभी दुख। ठीक है, और इसके निर्देशक थे बिंदेश नोटियाल, और ये 1984-85 में प्रकाशित या रिलीज हुई थी। हमने ऊपर देखा था घर जबे, तो घर जबे जो मूवी बनी थी तो वह 1985 में बनी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जीतू बगड़वाल नामक गढ़वाली फिल्म 2003 में बनी, जिसके निर्माता थे। देखिए, जीतू बगड़वाल ये एक गढ़वाली मूवी थी जो 2003 में बनी थी, इसके निर्माता थे बलवेंद्र। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बलवेंद्र के द्वारा दोस्तों जीतू बगड़वाल मूवी को बनाया गया। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में अल्मोड़ा शैली की रामायण कब प्रारंभ हुई। तो कुमाऊं में अल्मोड़ा शैली की रामायण जो शुरू हुई थी तो वह 1960 में हुई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि राज्य में दूसरी कुमाऊनी फिल्म कौन सी थी। देखिए, गढ़वाल की पहली फिल्म जयग्वाल थी, दूसरी फिल्म कभी सुख कभी दुख थी। कुमाऊं की पहली फिल्म मेघा आथी। ठीक है, और कुमाऊं की दूसरी फिल्म जो है तो वह दोस्तों चेली थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो आपको कुमाऊनी गढ़वाली दोनों भाषाओं में पहली दूसरी मूवी याद रखनी है। 13वां प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है कि कुली बेगार पर आधारित माधुली फिल्म 2007 में रिलीज हुई, इसके निर्माता थे। देखिए, कुली बेगार पर आधारित मधुली या माधुली जो फिल्म थी 2007 में रिलीज हुई, इसके जो निर्माता थे तो वह दोस्तों सुदर्शन शाह थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कुली बेगार पर आधारित मूवी कौन सी है, तो माधुली है। कब प्रकाशित हुई, तो 2007 में। देखिए, एक एक क्वेश्चन में आपको 4-4 आंसर मिल जाएंगे, 4-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए, कुली बेगार मूवी किस पर आधारित है, वो कुली बेगार पर कौन सी आधारित फिल्म है, तो माधुली। यह है कब बनी, 2007 में बनी। ठीक है, इसके निर्माता कौन थे, तो सुदर्शन शाह थे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है एक क्वेश्चन से। अगला प्रश्न है कि याद आली तेरी टेरही फिल्म कब बनी थी। देखिए, याद आली तेरी टेरही जो फिल्म बनी तो वह 2010 में बनी थी। ठीक है, ये टेरही की याद पर है, जो टिहरी शहर था तो उसके याद पर बनाई गई, और इसके जो निर्देशक थे तो वह अनुज जोशी थे। अगला प्रश्न है कि प्रथम उत्तराखंडी वाल फिल्म थी। देखिए, उत्तराखंड की पहली वाल फिल्म जो थी तो वह गुल्लू थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, गुल्लू जो मूवी है तो ये अनुज जोशी के द्वारा 2010 में बनाई गई, इस चीज़ को भी याद रखना है। ऊपर जो हमने देखी थी याद आली टिहरी, ठीक है, तो ये भी 2010 में बनाई गई थी अनुज जोशी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 2024 किस फिल्म को दिया गया। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 2024 ये जो दिया गया तो ये दिया गया था बथो सुबोरो घाम 2। ठीक है, बथो सुबोरो घाम 2 इस मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया था 2024 में। आप कमेंट करके बताइएगा जो भी कुमाऊनी गढ़वाली दोस्त हैं कि इस मूवी का शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है
2017 में रिलीज राज्य की सबसे महंगी फिल्म कौन सी है? देखिए ये भी क्वेश्चन बनेगा कि अभी तक उत्तराखंड में सबसे महंगी फिल्म कौन सी बनी है। तो ये जो बनी ये थी गोपी भिना। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो गोपी भिना ये 2017 में बनी थी, जो कि राज्य की सबसे महंगी फिल्म है। अगला प्रश्न रहेगा, बताइएगा गीत बेडू पाको बारामासा के गीतकार हैं। देखिए गीत बेडू पाको बारामासा के गीतकार जो हैं तो वह है ब्रिजेंद्र लाल शाह हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ब्रिजेंद्र लाल शाह के द्वारा गीत बेडू पाको बारामासा लिखा गया। इसकी धुन जो तैयार की थी तो वह मोहन उप्रेती के द्वारा तैयार की गई थी। इसीलिए बेडू पाको बारामासा या फिर बेडू पाको वोई जो कहा जाता है तो वह मोहन उप्रेती को कहा जाता है। ठीक है, और किसने कहा था ये भी बात आपको याद रखनी है कि बेडू पाको वोई जो कहा था मोहन उप्रेती को, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जयधारी माँ उत्तराखंड की गढ़वाली फिल्म गढ़वाली भाषा में बनी पहली धार्मिक फिल्म है। इस फिल्म के निर्माता व निर्देशक कौन हैं? देखिए जयधारी माँ उत्तराखंड की जो गढ़वाली भाषा में बनी पहली धार्मिक फिल्म है, इसके निर्माता और निर्देशक जो हैं तो वह दोस्तों देबू रावत हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड कब शुरू हुआ? देखिए उत्तराखंड में राज्य सरकार के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है जो कि फिल्मों पर आधारित है, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म होती है, ठीक है, या फिर जो अच्छा कंटेंट देती है तो उसे चुना जाता है इस अवार्ड के लिए। तो ये जो अवार्ड दिया गया था ये 2009 से शुरू हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर श्रेणी में उत्तराखंड में किसे फिल्म डियर लतिका के लिए पुरस्कृत किया गया? देखिए स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर श्रेणी में उत्तराखंड में जो फिल्म थी डियर लतिका, ठीक है, इसे पुरस्कृत किया गया था। और इस फिल्म के जो निर्देशक हैं तो वह दोस्तों कंचन पंत हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फिल्म है और इनके निर्देशक भी याद रखने हैं आपको, कंचन पंत। अगला प्रश्न है कि अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी पर किस वर्ष गढ़वाली फिल्म बनाई गई? तो अमर शहीद श्रीदेव सुमन पर जो गढ़वाली फिल्म बनी थी ये 2007 में बनी थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि जौनसारी क्षेत्र की डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है? तो जौनसारी क्षेत्र की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है चालदा यात्रा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो चालदा यात्रा ये दोस्तों डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जौनसारी भाषा में। और डांडी कांडी गोदमा ये जो फिल्म है ये आपकी आपदाओं पर आधारित है, आगे से भी हम पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति किस वर्ष लागू की गई थी? देखिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा फिल्म नीति जो लागू की गई थी तो ये 2015 में आई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अब 2024 में भी दोस्तों ये नीति आ चुकी है और इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं और नए प्रावधान जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की प्रथम वीडियो फिल्म कौन सी है? देखिए उत्तराखंड की प्रथम वीडियो फिल्म जो है तो वह समलोन है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये भी आप कमेंट करके बताइएगा कि समलोन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन अभी तक आपको मिल चुके हैं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम म्यूजिक वीडियो एल्बम निम्न में से है? तो पहली म्यूजिक वीडियो एल्बम जो है तो ये दोस्तों झुम्पा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। देखिए म्यूजिक वीडियो एल्बम झुम्पा और पहली वीडियो फिल्म जो थी तो ये है समलोन है। तो दोनों में डिफरेंस है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म विकास परिषद कब गठित किया गया? देखिए जो फिल्म विकास परिषद है ये 2016 में बना था और फिल्म नीति जो आई थी वह 2015 में आई थी।
तीसरा प्रश्न है कि लोक गायक प्रीतम भड़तवाल जी को पद्मश्री सम्मान किस वर्ष दिया गया। तो लोक गायक प्रीतम भड़तवाल जी को पद्मश्री सम्मान जो दिया गया था ये 2019 में दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए प्रीतम भड़तवाल। ये दोस्तों जागर सम्राट हैं, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एड गुरु ऑफ इंडिया के रूप में किन्हें जाना जाता है। देखिए द एड गुरु ऑफ इंडिया के रूप में प्रसून जोशी को जाना जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये दोस्तों सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं, जो फिल्म सेंसर बोर्ड होता है उसके अध्यक्ष भी रहे प्रसून जोशी, और इनका संबंध जो है तो अल्मोड़ा से है। ठीक है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है कि कौन से कथन प्रसून जोशी से संबंधित हैं। तो देखिए पद्मश्री सम्मान 2015 में मिला था संगीत के क्षेत्र में। इनका जन्म 16 सितंबर 1971 को हुआ था अल्मोड़ा में। ठीक है, तो ये दोनों कथन ही सही हैं। सही आंसर रहेगा ए और बी दोनों सही हैं। तो 2015 में पद्मश्री और 16 सितंबर 1971 को इनका अल्मोड़ा में जन्म हुआ था। ठीक है, द एड गुरु ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कला एवं संस्कृति के लिए किस वर्ष डॉक्टर टॉम अल्टर को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो इन्हें 2007 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में। ठीक है, याद रखना है आपको। व्यक्ति कौन है? टॉम अल्टर। अगला प्रश्न है कि लता मंगेशकर ने किस फिल्म में 1990 ईस्वी में एक गाना गाया। देखिए लता मंगेशकर ने रेवार फिल्म में 1990 में गाना गाया था। अगला प्रश्न है कि पतालटी किस जनजाति की एक लोक कथा पर आधारित लघु फिल्म है। तो पतालटी ये भोटिया जनजाति की लोक कथा पर आधारित एक लघु फिल्म है, याद रखिएगा आप। यह फिल्म राज्य के रुद्रप्रयाग चमोली जिले में फिल्माई गई थी। यह फिल्म भोटिया जनजाति के एक किशोर की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म का चयन दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित 39वें इंटरनेशनल आर्ट फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शन किया गया। ठीक है, और इस फिल्म का निर्माण निर्देशन रुद्रप्रयाग जनपद के संतोष रावत के द्वारा किया गया। याद रखिएगा कि जो पतालटी मूवी है इसके निर्माणकर्ता और निर्देशक जो हैं तो वह संतोष रावत हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर बनाई गई थी? तो रुद्रप्रयाग में। पतालटी फिल्म के सिनेमेटोग्राफी सतीश कुमार उर्फ बिट्टू रावत को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भी सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है कि फिल्म कन्नू, इस फिल्म के निर्माता संजय सनवाल हैं। ठीक है, जो कि नैनीताल के हैं। यह फिल्म बाल श्रम और शिक्षा पर आधारित है। वर्ष 2024 में इस फिल्म को बांग्लादेश में आयोजित क्राउन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट स्टोरी व बेस्ट स्क्रीन प्ले का खिताब भी मिला था। तो याद रखिएगा कि जो कन्नू मूवी है तो इसके निर्माता कौन है, किस पर आधारित है, जो ये विषय है जिस पर आधारित है ये इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन में बन जाएगा कि उत्तराखंड में वह फिल्म कौन सी है कि जो बाल श्रम और शिक्षा पर आधारित है। ठीक है, तो कन्नू मूवी ये आधारित है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल कीर्तिनगर ब्लॉक निवासी सृष्टि लखेरा को 2023 में उनकी फिल्म एक था गांव के लिए बेस्ट नॉन फीचर फिल्म्स की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गढ़वाली और हिंदी भाषा में बनी इस फिल्म में बेस्ट विलेज की कहानी है। ठीक है, तो पलायन से खाली हो चुके गांव की कहानी को दोस्तों एक था गांव में दर्शाया गया है, जिसके निर्माता हैं सृष्टि लखेरा। ठीक है, याद रखिएगा ये गढ़वाली और हिंदी दोनों भाषाओं में बनी हैं और राष्ट्रीय पुरस्कार से भी इसे सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि हिमवीर नामक आर्ट फिल्म केदारनाथ आपदा पर बनी है, जो ITBP जवानों द्वारा बचाव कार्य पर आधारित है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाएगा कि केदारनाथ आपदा पर राज्य में कौन सी फिल्म बनाई गई। तो ये हिमवीर मूवी थी और इसमें दोस्तों ITBP के जो जवान थे उनके साहसिक कार्य को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है कि पितरकुंडा यह एक
नई गढ़वाली फिल्म है। इसमें गढ़वाली संस्कृति, पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक मुद्दों को छेड़ा गया है। यह फिल्म वर्ष 2024 में रिलीज हुई। ठीक है, तो जो पितरकुंडा है ये दोस्तों गढ़वाली फिल्म है, ये बात याद रखिएगा। और इसमें गढ़वाली संस्कृति और पारिवारिक रिश्ते और सामाजिक मुद्दों को दिखाया गया है। कब रिलीज हुई? तो दोस्तों ये करंट में ही रिलीज हुई है 2024 में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट स्थानीय जीवन और परंपराओं को उजागर करती है। ठीक है, इस फिल्म का निर्देशन अनुज जोशी ने किया। वे इस फिल्म के निर्माता आयुष गोयल और अभिनव चौहान हैं। ठीक है, तो जो मेरे गांव की बाट ये जो मूवी है ये दोस्तों उत्तराखंड के स्थानीय जीवन और परंपराओं को उजागर करती है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की फीचर फिल्म कारा एक प्रथा को दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस फिल्म का निर्देशन व निर्माण परिणीति वडोनी व सुनील वडोनी ने किया। यह फिल्म घरेलू हिंसा व सामाजिक प्रथा पर आधारित है। ठीक है, तो कारा एक प्रथा ये जो फिल्म है ये आपकी दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में चुनी गई थी स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड के लिए। इसके निर्माता कौन हैं? तो परिणीति वडोनी और सुनील वडोनी हैं। अगला प्रश्न है कि मिशन देवभूमि फिल्म सोशल मीडिया पर नाम बदलकर लड़कियों को फंसाने वाले गिरोह के खिलाफ जागरूकता का संदेश देती है। इस फिल्म के निर्माता व निर्देशक रवि ममगई तथा लेखिका रुचि ममगई हैं। यह फिल्म राज्य के सभी सिनेमाघरों में 30 मई 2025 को रिलीज की गई। ठीक है, तो याद रखिएगा कि करंट में ही आपका 30 मई 2025 को इस मूवी को रिलीज किया गया था, मिशन देवभूमि। ठीक है, और इसके निर्माता और निर्देशक हैं रवि ममगई और लेखिका हैं रुचि ममगई। 43वां प्रश्न है द एलिफेंट विस्पर्स शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री को 2023 का ऑस्कर अवार्ड दिया गया, जिसमें उत्तराखंड के पौड़ी जनपद निवासी करण थपलियाल ने सिनेमेटोग्राफर का कार्य किया है। ठीक है, तो जो आपकी एक मूवी है द एलिफेंट विस्पर शॉर्ट, ठीक है, तो इस मूवी को 2023 का ऑस्कर अवार्ड दिया गया था और इसमें पौड़ी गढ़वाल के निवासी करण थपलियाल ने सिनेमेटोग्राफरी का काम किया था। अगला प्रश्न है कोटी बनाल फिल्म उत्तराखंड में पारिवारिक भूकंप रोधी भवनों पर केंद्रित है। इस फिल्म को सेलिब्रेटिंग हिमालय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, तो कोटी बनाल जो मूवी है ये दोस्तों भूकंप रोधी भवनों पर आधारित है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, इसे सेलिब्रेटिंग हिमालय श्रेणी में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य फिल्म नीति 2024 राज्य में गढ़वाल, कुमाऊनी व जोनसार फिल्म बनाने वालों के लिए सब्सिडी 8 गुना बढ़ाकर 25 लाख से 2 करोड़ कर दी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो 2024 में नई फिल्म नीति आई इसमें गढ़वाली भाषा, कुमाऊनी भाषा या फिर जोनसारी भाषा में कोई मूवी बनाता है तो उसे 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। अगला प्रश्न है कि 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में फिल्मों की शूटिंग करने वालों के लिए सब्सिडी 2 गुना कर दी गई। 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक फिल्मों में स्थानीय कलाकारों तथा तकनीशियनों को शामिल करने का अधिकतम 10 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, इस बात को भी आपको नोट करना है। अगला प्रश्न है कि राज्य के छात्रों को फिल्म संस्थानों में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिसमें SC, ST, OBC को 75% तथा सामान्य को 50% तक छात्रवृत्ति मिलेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा आप कि SC, ST, OBC जो फिल्म संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र हैं तो उन्हें 75% सब्सिडी दी जाएगी उनकी जो फीस होगी उसका। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर 100 रुपये की फीस है तो 100 में से 75% उनके वापस हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें सामान्य छात्रों के लिए 50% की सब्सिडी है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। आज की इस क्लास में हमने
लगभग अपने इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, हमारी अब लगातार आपको क्लास मिलेंगी उत्तराखंड लोक संस्कृति को लेकर। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाइएगा आप। हम करंट अफेयर्स तो कर ही रहे हैं, तो करंट अफेयर्स आप मत छोड़िएगा। आज के इस क्लास का जो होमवर्क रहेगा कि लता मंगेशकर ने किस फिल्म को 1990 ईस्वी में एक गाना गाया, मतलब लता मंगेशकर के द्वारा किस फिल्म में 1990 में एक गाना गाया गया था, वो आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, साथ में आपको बताना होगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और हमने जो पिछली क्लासें की हैं, अगर आपने वह सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देख लें। वे सभी ऐसी क्लास हैं जहाँ से आपको एक ना एक प्रश्न जरूर मिल जाएगा हर एक क्लास से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।